स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महतारी वंदना योजना, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन हर महिला को 1,000 रुपए देती है और साल में 12,000 रुपए। तो इस फॉर्म को आसानी से आप कैसे भर सकते हैं, आप वीडियो पे बने रहिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पिछले बार बहुत सारे महिला फॉर्म नहीं भर पाए थे या कुछ कारणवश उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो इस बार मौका हाथ से मत गवाइएगा। आराम से फॉर्म भरना, कोई तकलीफ नहीं है। फॉर्म भरने के लिए कैसे कैसे दस्तावेज लगेंगे और कैसे फॉर्म भरना है, मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। हो सके तो आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भरिएगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से फॉर्म में दस्तावेज लगेंगे और कैसे फॉर्म को भरना है। चलिए अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है और महतारी वंदन योजना सीजी स्टेट सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको छत्तीसगढ़ शासन का सबसे पहले ऑफिशियली वेबसाइट नज़र आएगा, महतारी वंदन योजना। इसमें ही आपको जाना है। तो इसमें आगे बढ़ने से हमको ऐसा कुछ पेज नज़र आएगा। इसमें महतारी वंदन योजना 12,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को दिया जाता है। यह छत्तीसगढ़ शासन हर महिला को दे रही है जिसका शादी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। फिर वहाँ पे हितग्राही आवेदन में आपको जाके फॉर्म को भरना है। तो चलिए हम जाकर देखते हैं। हितग्राही में सबसे नीचे में हितग्राही लॉगिन में आपको चले जाना है। हितग्राही लॉगिन में जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेरेंस नज़र आएगा। इसमें कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कृपया सूचित होने की महतारी वंदना योजना का फॉर्म पूरी तैयारी के साथ भरें। एक मोबाइल नंबर से केवल एक आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है क्योंकि यह प्रक्रिया OTP पर आधारित है। सारी जानकारी भरे जाने के पश्चात आप अपने फॉर्म को सबमिट करते समय OTP आएगा। OTP भरने के बाद ही आपका फॉर्म जमा होगा। अतः अपलोड सभी किए गए दस्तावेज स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य हो। फॉर्म जमा होने पर आपका SMS माध्यम से पहुंच जाएगा। कृपया पूरी जानकारी के साथ फॉर्म भरें। यदि आपके फॉर्म अपूर्ण या जमा किए गए दस्तावेज अस्पष्ट होते हैं तो आपको सूचित होगा तथा आपको समस्त दस्तावेज और आवेदन हार्ड कॉपी में आपको आंगनबाड़ी या सचिव या पंचायत सरपंच के पास आपको जमा करना होगा, जिससे कि आप ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकें, क्योंकि आपका ऑनलाइन फॉर्म तो रिजेक्ट हो चुका है। अब आप सबको क्लिक कर देना और सहमति पे अपना क्लिक कर देना। यहाँ पे फॉर्म भरने का प्रोसेस चालू होता है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आगे बढ़ना है आपको। तो आसानी से इसे आप कर सकते हैं, कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। और आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP आने के बाद OTP डालना पड़ेगा आपको। जैसे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है। तो OTP डालना और OTP डालने के बाद ही आपका आगे का पेज ओपन होगा। तो महतारी वंदना योजना का आवेदन पत्र अब आपके सामने पे दिख रहा होगा। तो कैसे फॉर्म भरना है, चलिए अब हम देखते हैं। जो आवेदन भर रहे हैं वो विवाहित है या तलाकशुदा है या विधवा है, तो वो जानकारी आपको भरना पड़ेगा। तो आवेदिका का प्रकार चुने। विवाहित, अब विवाहित है तो विवाहित चुनेंगे, विधवा है तो विधवा चुनेंगे और तलाकशुदा है तो तलाकशुदा को आपको टच कर देना है। आपको गलत जानकारी नहीं भरना है। गलत जानकारी भरने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो आप 12,000 लेने से वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पे आवेदिका का नाम डाल देना है। जो महतारी वंदना का फॉर्म भर रहे हैं वो अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। नाम एकदम कैपिटल अक्षर पे डालना है और नाम को बार बार चेक कर लेना आपने गलत नाम तो नहीं भरा है। जो आधार कार्ड में आपका नाम होगा वही नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद पति का नाम। पति का नाम भी जो आपके आधार कार्ड में होगा या उनके आधार कार्ड पे जो भी नाम होगा वही नाम डालना है, गलती नहीं करना। आवेदिका के पिता का नाम। पिता का नाम भी आप आधार कार्ड के या पैन कार्ड से देखकर ही भरिएगा। पैन कार्ड में जो भी नाम होगा वही नाम आपको डालना होगा, या 10वीं के रिजल्ट में जो भी नाम होगा वही नाम डालिएगा। अब उसका जन्म तिथि, वो कौन से सन में पैदा हुए हैं वो जन्म तिथि को आधार कार्ड में जो भी होगा वही आपको डालना है। कई लोगों का आधार कार्ड में अलग होता है और रियल में डेट ऑफ बर्थ अलग होता है। तो आपको आधार कार्ड में जो भी जन्म तिथि होगा आपका वही डालना है। जन्म तिथि सत्यापन हेतु दस्तावेज का विवरण। तो दस्तावेज कौन से दे रहे हैं आप, वहाँ पे आपको बता देना है
कि कौन से दस्तावेज़ आप अपलोड करना चाहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड। जो भी आपको जमा करना है वो यहाँ पे आपको टच कर देना है। मतदाता परिचय पत्र, 10वीं का अंक सूची, आपको जो भी आपको सबमिट करना है उसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपको जमा करना है आगे टच कर सकते हैं। तो हम मतदाता परिचय पत्र को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आवेदिका का जाति भरना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, इसलिए आपको सही जानकारी भरना है। अब आवेदिका का वर्ग, वो कौन से वर्ग से बिलोंग करती है, ओबीसी, एसटी, एससी या जनरल। आपको जो भी जाति से वो बिलोंग करती है, जो भी वर्ग से, उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है? नहीं। यदि नहीं है तो आपको नहीं पे सेलेक्ट करना है, यदि हाँ है तो हाँ पे सेलेक्ट करना है। कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं भरना है। आप कौन से ज़िले से हैं, अब वो ज़िले आपको भरना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बस्तर से हैं, बिलासपुर से हैं, धमतरी से हैं, जांजगीर चांपा से हैं, तो हम जांजगीर चांपा से हैं, आपको पता होगा। क्षेत्र, आप जो भी क्षेत्र में रहते हैं, शहरी या ग्रामीण, हम तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट करना, यदि शहरी में रहते हैं तो शहरी में सेलेक्ट करना। तो ब्लॉक जानते ही होंगे, जो भी ब्लॉक में आप रहते हैं वो ब्लॉक यदि यहाँ पे नज़र नहीं आया तो वहाँ के आसपास के ब्लॉक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। परियोजना चुनें कि आप जांजगीर ग्रामीण में रहते हैं कि नवागढ़ ग्रामीण में, माने ब्लॉक बोला जा रहा है, तो आप जांजगीर ग्रामीण में रहते हैं तो उसे सेलेक्ट कर लेना है। और गांव और सेक्टर आप कौन से सेक्टर पे रहते हैं, सेक्टर में आप अपने जगह का ही नाम चॉइस करिएगा। अलग अलग जगह भरने से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। यदि इसमें आपका नज़र नहीं आ रहा है तो आपके पास के गांव का नाम भी यहाँ पे लिख देना। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम या गांव का नाम, या जिस वार्ड में आप रहते हैं उस वार्ड का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी गांव आप में रहते हैं वो गांव का नाम लिख दीजिएगा, या किसी वार्ड में आप रहते हैं तो उस वार्ड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का कोड नज़र आएगा आपको। तो आंगनबाड़ी हर जगह पर होता है, तो आपके घर के पास में किस भी आंगनबाड़ी जो पास में हो आपके घर में, उस आंगनबाड़ी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पिन कोड आप जानते ही होंगे, आपके शहर का पिन कोड क्या है। हमारे जांजगीर का पिन कोड होता है 494665, तो आप जान सकते हैं पिन कार्ड आपको डालना पड़ेगा। तो अब आवेदिका का आधार कार्ड, इसे आप संभाल कर भरिएगा। इसी में गलती होने के बाद आपका महतारी वंदना योजना नहीं आएगा। और पति का आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा और गलती ना करना। पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे अपने पति का भी पैन कार्ड नंबर डालना है। और यदि आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है पैन कार्ड नंबर डालना इसमें। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो पहले आपने लॉगिन करते समय डाला था। उसके बाद आपको यहाँ पे वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी दर्ज करना है। यदि आपने मोबाइल नंबर दिया था उसके अलावा कोई और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है, तो आप आसानी से यहाँ पे कोई दूसरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। राशन कार्ड का क्रमांक नंबर, राशन कार्ड के ऊपर में नंबर जो दिया होता है उस नंबर को यहाँ पे डालना है। और राशन कार्ड किसके नाम पर है वो नाम को यहाँ पे डालना ज़रूरी है। यदि आप गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप साल में 12,000 लेने से वंचित रह जाएंगे। तो आप सावधानी से फॉर्म को भरना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत सारी मदद हो सकती है। हितग्राही के पात्र अपात्र की जानकारी। क्या आवेदिका के परिवार में कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, राष्ट्रीय स्थानीय निकाय के स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत है, तो आपको महतारी वंदना का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि यदि है तो हाँ चुने, नहीं है तो ना चुने। तो यहाँ पे आपको जानकारी अच्छे से भरनी है। कोई गलत जानकारी भरते हैं तो सरकार आपसे इसका पैसा वापस भी ले सकती है। तो सही जानकारी भरें। क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है? तो यदि हाँ तो आप हाँ को भरिएगा, नहीं तो नहीं को भरना। कोई गलत जानकारी भरते हैं तो भारत सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार आपसे हर्जाना भी ले सकती है। तो सावधानी से सही जानकारी भर देना, ताकि बाद में आपको समस्या का सामना ना करना पड़े।
क्या जो महतारी वंदना का फॉर्म भर रहे हैं उनके परिवार से कोई सांसद, विधायक या भारत शासन अथवा राज्य सरकार के मंडल अध्यक्ष, निगम अध्यक्ष होंगे तो आप आवेदन नहीं भर सकते। यदि नहीं है तो नहीं को सेलेक्ट कर दीजिएगा, बाद में नहीं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्या आवेदिका स्वयं या अथवा परिवार के कोई आयकर दाता तो नहीं है? परिवार के तात्पर्य पति, पत्नी, उन से आश्रित कोई बच्चे आय। यदि कोई टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है तो आप यहाँ पे हाँ भरना, नहीं तो नहीं भरना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आवेदिका का आधार से लिंक बैंक की जानकारी। जो आधार कार्ड से लिंक होगा उसी बैंक की आपको जानकारी देनी है। तो यहाँ पे मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र भर रहा हूँ। IFSC कोड भर देना, जो भी बैंक का IFSC कोड होगा उसे आसानी से आप भरना। गलती करोगे तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। खाता क्रमांक नंबर सावधानी से भरना और किसी को इसकी जानकारी नहीं देना। अब इतना तो आपने कर ही लिया, तो अब आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी का आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी अधिकतम साइज़ 200 KB होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको आवेदिका का आधार कार्ड अपलोड करना है। इसमें आपको आधार कार्ड का पहला हिस्सा और उसके पीछे का हिस्सा को अपलोड करना है और ऐसा फ़ोटो लेना है जिसका जानकारी हर किसी को आसानी से दिख सके। यदि फ़ोटो में कोई समस्या होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको फ़ोटो को एकदम आसान से और एकदम क्लियर फ़ोटो लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है, नहीं तो आपका महतारी वंदना का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके मोबाइल में जो भी फ़ोटो सेव होगा उसे यहाँ से आप अपलोड कर लेना। और उसके बाद आप देख रहे हैं पति का भी आधार कार्ड अपलोड करने को कहा जा रहा है। तो पति का भी आधार कार्ड वैसे ही अपलोड करना है जैसे आपने अपना किया है। इसमें भी उसकी जानकारी पूरी स्पष्ट नज़र आनी चाहिए। यदि नज़र नहीं आएगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फॉर्म रिजेक्ट होगा तो फिर आप समस्या का सामना करना पड़ेगा। आवेदिका का फ़ोटो अपलोड करना है तो आपको बैंक पासबुक अपलोड करना है। बैंक पासबुक का पहला का हिस्सा और लास्ट हिस्से को आपको अपलोड कर देना है, जिसमें बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम और खाता नंबर एकदम क्लियर नज़र आ रहा हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं बार बार रिजेक्ट करने का वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको सभी चीज़ें एकदम सावधानी से भरना है। तो आपको यहाँ पे निवास संबंधी समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं। तो आपको इसको भी सावधानी से भरना है। कोई यहाँ पे आपको गलती करते हैं तो सीधे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसे भी आपके मोबाइल पे सेव होगा, उसे अपलोड कर देना है। तो कैसे अपलोड करना है आप देख रहे हैं। यदि आपको नहीं आ रहा है तो कोई जानकारी वाले आदमी के साथ इसे फॉर्म को ऑनलाइन भरना। अब आवेदिका का एक फ़ोटो, जो अभी का फ़ोटो होगा उसी को अपलोड करना, नहीं तो बाद में फिर समस्या का सामना करना पड़ेगा। राशन कार्ड का पहले का हिस्सा और लास्ट का हिस्सा आपको अपलोड करना है। प्रथम पेज और अंतिम पेज का फ़ोटो आपको अपलोड करना है ताकि उसमें जानकारी, लास्ट पेज में जानकारी लिखा रहता है हर किसी का। पैन कार्ड अपलोड करें, पैन कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा आपको और पति का भी पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। और इस बार आप ऑनलाइन फॉर्म ही जमा करना। ऑफलाइन फॉर्म जमा करने से क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म आपने खुद भरा होगा तो आपको भरोसा होगा, हाँ हमने सही जानकारी भरी है। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्म को यहाँ से सेलेक्ट करना और सबमिट का बटन दबा देना। अब इसके बाद आप देख सकते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और इसके बाद आपको इसका वेरिफिकेशन मिल जाएगा, हाँ हितग्राही सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है। तो आपने देख ही लिया होगा कि महतारी वंदना फॉर्म हमने आसानी से भर लिया। आप भी आसानी से भर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और हर किसी के पास ये वीडियो को शेयर कर देना और उसके पास यह जानकारी मिल जाए कि महतारी वंदना का फॉर्म कितने आसानी से हम ऑनलाइन में भर सकते हैं।